व्यक्ति के पास आई है कुछ समझने लेने के लिए। अरे तो इसलिए उसको मैंने मौका दिया। ये व्यक्ति पहली बार, मैंने लाइव में भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, आपसे भी बताया, जब पहली बार मिला तो मेरे ही सीट नीचे मेरा वो था, मेरा ऊपर का सीट था, मेरा बैठने का अधिकार था, बैठने नहीं दिया। बताया था ना, बैठने नहीं दिया। फिर मैं सोया, सुबह हमारी बातचीत होने लगी तो हमने कहा चलो यार हमारी बातचीत हो ही गई तो इसको सतमार्ग पे ले जाए। उस सतमार्ग पे ले जाने के लिए इसके माँ का भी इसको एहसास कराया। लेकिन दारू भी पीना सब करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने छोड़ना चालू किया। ठीक है, फिर बाद में एक बार चोरी से पी के मेरे उस आश्रम में आया था, मलाड वाले। ठीक है, तो मुझे पता चला बोला आज के बाद दारू पीना तो मुझसे बात नहीं करना, ठीक है, और नहीं तो दारू छोड़ देना तब बात करना। फिर उसने छोड़ दिया। अब चाहे चोरी पीता हूँ कुछ करता हूँ बात अलग है। फिर माँ का भी एहसास कराया। फिर मुझे आश्रम बनाना था तो उसने कहा कि आश्रम बन जाएगा। ये बात भी वीडियो में बोला हूँ। तो उसने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा। हमने कहा कि कहाँ से दोगे? बोला शराब की दुकान खोलूंगा। मैं बोला मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। मैं अनेक घर बर्बाद करके आश्रम बनाऊं, उस आश्रम का क्या मतलब है? सही ये बात बोली है आप लोग, बोला लाइव में बोला है। मतलब उसने शराब की दुकान नहीं खोली, लेकिन उसको जहाँ जाना था वहीं गया। मैं उसके लिए 2019 से लेके अभी तक खूब मेहनत किया उसके पीछे। ये बात उसको भी पता है, ये बात उसको भी पता है। मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। ये बात उसको भी पता है। उसको सुधारने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको जहां जाना था वहीं गया, क्योंकि उसको गिरना ही था, उसको बर्बाद ही होना था, उसको भोगना ही है। कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे चैनल क्या डिलीट कर दोगे? जितने कर दो हम उतने बना देंगे। एकदम सही। मेरे से ज्ञान है, चैनल मेरे से है, मैं चैनल से थोड़ी ना हूं। मैं जितने चैनल बना दूं। चैनल बनाने कितना टाइम लगता है? सही है। ज्ञान तो मुझसे है ना। मेरा ज्ञान थोड़ी खत्म हो गया। और जितने लोग लाभ लेने थे ले लिए, अब इससे लेंगे बस। तो जैसा करोगे वैसा भोगोगे। बताना बहुत जरूरी है। मैं बिना बताए नहीं रह पाता। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अगर समाज के लिए काम करता हूं और कुछ भी मेरे काम में होता है, जब तक मैं नहीं बताता तब तक मैं बेचैन रहता हूं। यार समाज के सामने बात रखो, क्योंकि आप इसी समाज के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, कितना तुम्हें लड़ाई करना पड़ रहा है, बस इसे शुद्ध रखने के लिए इसकी प्योरिटी बरकरार रखने के लिए। बस इसीलिए मैं सबसे सीधा मिलता हूँ, इसलिए सारा काम सीधा करता हूँ। मुझे मालूम है लोग मिला देंगे, क्योंकि ये उसी में है ना। अभी मिलावट की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो मिलावट में है तभी तो परेशान। ये तो वही है ना, बराबर है। इन्हें तो मौका चाहिए। तो कम से कम मुझसे नहीं तो भाई इससे तो मिलके जाते। अब आप देखिए कि कितना इसकी आत्मिकता है, ईमानदारी पवित्रता है इसमें, कि जिसके द्वारा इस कल्याण करने आई है उसी से उसके लिए, उन लोगों के लिए लड़ दी। क्या सोचिए, आप जरा समझिए इस बात को। कौन किसके लिए लड़ता है बताओ ना। जिसके द्वारा आत्मिक कल्याण का भाव है, ठीक है, उससे लड़ जाना और किसी और के लिए, ये साधारण बात ना समझिए। बहुत ही मतलब, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। ऐसा करना सोच भी नहीं सकता कोई करने की। इसीलिए आज तक यहाँ कोई बोला तो मैं रोक दिया, लेकिन इसको कभी नहीं रोका, कभी नहीं, क्योंकि अपनी समझ से बोलती है। आपके समझ में नहीं आ रहा है, बात अलग है। ये चाहे घंटों बोले, मैं कभी नहीं रोकूंगा।
उससे क्या मतलब? हम तो इनके द्वारा ही कल्याण है, इनसे क्यों लड़े किसी के लिए? नहीं, सही बात है, ऐसा कोई कर नहीं सकता ना। मतलब कि जिसके पास ज्ञान लेने आया है उसी से लड़े, उससे कौन लड़ेगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि आप तो सबको, अरे सब कहां से बोल रहे हैं मुझे पता है, और ये कहां से बोल रही वो भी मुझे पता है। ये घंटों बोलो तो भी मैं नहीं रुकू। इनका बोलना पहले मेरे को ही समझ नहीं आता था। हाँ बताइए। मैं साफ बताऊं, हाँ मेरे को भी समझ नहीं आता था, मगर जब प्रत्यक्ष मतलब यहाँ आके देखता हूँ तो फिर समझ में आता है भी इनका बोलना उचित है। ये गैर पर उस चीज को ले जाती है जो असमझ आदमी